अब तक हमने देखा कि जिनवू और उसकी टीम सी रैंक के गेट पे जाती है, लेकिन अचानक वो गेट एक रेड गेट में बदल जाता है और उनकी टीम वहां फंस जाती है। उन्हें उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स मिलते हैं जो कि जिनवू आराम से मार देता है। अब आगे किम अपने सामने देखता आइस एल्व्स की टीम को और उसके साथ उनका बॉस भी था जो कि इविल स्माइल दे रहा था, जो देख किम काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से वो चला जाता है। अगले सीन में हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पार्क और डोंगसुक दोनों बात कर रहे होते हैं। डोंगसुक कहता है कि अब तक तो जिनवू मर भी गया होगा। डोंगसुक आहान से पूछता है, जिनवू तो तुम्हारे व्हाइट टाइगर गिल्ड में नहीं है, तब भी तुमने उसे सी रैंक गेट में क्यों भेजा? जिनवू को काफी दिनों से जानता है और उससे काफी रिक्वेस्ट कर रहा था, इसलिए उसने जिनवू को भेजा था। डोंगसुक को समझ आ जाता है कि आहान उससे झूठ बोल रहा है। तुरंत उसका गला पकड़ता है, झूठ तो मत ही बोल, मुझे सब पता चल रहा है तो झूठ बोल रहा है। और तुरंत वहाँ एंट्री होती है पार्क की। हाथ हटा मेरे एम्प्लॉय से, मैंने बोला ना हाथ हटा। क्या बोला, वापस बोलियो, तू मुझे ऑर्डर दे रहा है। इन दोनों में काफी भयंकर लड़ाई हो जाती है। दोनों का हैंड टू हैंड क्लैश होता है और इसकी रेडिएशन पूरी जगह फैल जाती है। दोनों ही एस रैंक के हंटर्स लड़ना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है किम जो कि कहीं जा रहा होता है। वो अपने रास्ते में काफी सारे आइस बियर्स को देखता है, वो भी मरा हुआ। ये पक्का उन आइस एल्व्स का काम होगा। सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ जहाँ की पार्क और डोंगसुक लड़ रहे होते हैं। जब उनका हैंड टू हैंड क्लैश हो रहा था, वो क्लैश पूरी तरीके से नहीं होता क्योंकि वहाँ जिनचोल आ जाता है उन दोनों को रोकने के लिए, क्योंकि इनकी फाइट काफी खतरनाक होने वाली थी। किम अपने सामने देखता है कि जिनवू की टीम दावत उड़ा रही होती है, जो देख किम गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम लोगों के पास ये सब था तो तुमने दिया क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से मेरे सारे साथी मारे गए, तुम पे खाना पानी कपड़ा सब था, तुमने दिया क्यों नहीं? ये किसने किया? पक्का ये तुमने ही किया होगा ना बी रैंक हंटर। और जैसे ही किम जिनवू के सारे साथियों को मारने वाला होता है, उसी वक्त जिनवू की बैडएस एंट्री होती है। किम का सर उठा के पटक देता है और किम यहाँ बेहोश हो जाता है। जिनवू को सेंस हो जाता है कि किम के पीछे काफी सारे आइस एल्व्स आ रहे थे। जिनवू कहता है, बाहर निकल जाओ, मुझे पता है तुम लोग यहीं हो। उसी वक्त सारे आइस एल्व्स बाहर आते हैं और उनका लीडर भी बाहर आता है। आइस एल्व्स का किंग बोलता है, मेरे साथी ने बोला कि तुम लोगों में से कोई सबसे ज्यादा ताकतवर है, तू हमारी भाषा जानता है क्या? और ये सुन जिनवू भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे भी इनकी भाषा समझ आ रही होती है। जिनवू सोच रहा होता है ये सिस्टम ही करवा रहा है, मैं सिस्टम के कारण समझ पा रहा हूँ। जब आइस एल्व्स का किंग अपने साथी से पूछता है वो कौन है, उसी वक्त जिनवू उसका सर धड़ से अलग कर देता है। जो देख एल्व्स किंग, कोई तो मेरा एंटरटेनमेंट कराएगा, पहले तू मेरी बात का जवाब दे। तू इंसानों के बीच में क्या कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता तू एक इंसान है, क्योंकि इंसानों के लिए हमारी कान में एक आवाज गूंजती है, मार दो, सबको मार दो। लेकिन तेरे लिए कोई आवाज नहीं गूंज रही। पर क्यों? लग रहा है मैं भी एक प्लेयर हूँ, इसके कारण इनके कान में आवाज नहीं गूंज रही है। चल हम दोनों एक सौदा करते हैं, तेरे पीछे खड़े सारे इंसानों को हमारे हवाले कर दे, मैं तुझे जाने दूंगा। लगता है तुम नहीं मानोगे, हम अकेले नहीं है, तू अकेला है, तू मारा जाएगा। क्या बोला? मैं अकेला? और अब आएगा ना मजा। जिनों के दो शैडो आर्मी को देख के काफी शौक हो जाते हैं। यहाँ काले सैनिक, ये काले भालू संग जिनवू आपने बुलाए हैं। मौके का फायदा उठाते हुए जिनवू की टीम इनसे बचने के लिए दूर जा रही होती है, लेकिन कुछ एल्व्स उन पर निशाना मार रहे होते हैं और जिनवू आसानी से इन तीनों एल्व्स को मौत के घाट उतार देता है। अब यहाँ फाइट होने वाली है दो किंग के बीच में। एल्फ किंग उससे नाम पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है, मेरा नाम संग जिनवू है, वैसे मेरा नाम बारका है। जिनवू लड़ने के लिए अपनी डैगर निकाल लेता है। दोनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है और उसी वक्त बारका के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो एक्सप्लोजन जिनवू की मैजिकल शेडोज ने किया था। अगले सीन में किम उठ जाता है। किम सोच रहा होता है, किसने मारा था मेरे को? हाँ याद आया, संग जिनवू। और जिनवू को मारने के लिए किम टूट पड़ता है। सामने से बारका भी जिनवू को मारने के लिए टूट पड़ता है और जिनवू नोटिस करता है कि वो दोनों तरफ से फंस चुका है। उसी वक्त जिनवू इक्रिस को बुलाता है। इक्रिस अपनी तलवार से हवा में बर्फ उछाल देता है। उसी वक्त इक्रिस ने किम को निपटा दिया था और हमारा संग जिनवू अपना फेवरेट डायलॉग बोलता है, अराइज। और यहाँ जिनवू किम चुल को भी अराइज कर देता है और किम भी अब एक शैडो बन चुका था। किम बारका पे एक तगड़ा सा अटैक करता है, लेकिन बारका उससे डॉज हो जाता है। जिनवू ने अपनी न्यू शैडो का नाम आयरन रखा होता है क्योंकि उसको किमचुल नाम अच्छा नहीं लग रहा था। अब आयरन वर्सेस बारका होता है जो कि काफी अच्छी लड़ाई चलती है और बारका इनकी तारीफ कर रहा होता है, तुम तो बड़े ताकतवर निकले, लेकिन मजा नहीं आ रहा, तुम दोनों अभी आ जाओ लड़ने के लिए, तब आएगा ना असली मजा। आयरन एक तगड़ा सा अटैक करता है बारका के ऊपर, लेकिन बारका उससे डॉज हो जाता है। बारका जैसे ही आयरन को मारने वाला होता है, उसी वक्त संग जिनवू वहां आ जाता है और अपना डैगर बारका के छाती के अंदर
घुसा देता है, जो कि बारका को एक तगड़ा डैमेज दिया था। बारका दूसरी तरफ देखता है कि उसकी टीम पूरी तरीके से हार चुकी है। बारका जिन्हू की तरफ भाग रहा होता है। जिन्हू अपना डैगर बारका की तरफ फेंक देता है और बारका उससे आसानी से डॉच हो जाता है। और बारका सोच रहा होता है अब ये करेगा क्या, इसका तो हथियार अब गया। इसी वक्त कहानी में आ जाता है ट्विस्ट कि जिन्हू ने अपने हथियार का डायरेक्शन बदल दिया था और जैसे ही बारका उसे डॉच करने वाला था उसी वक्त बारका का डैगर भी टूट जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए आयरन वहां आ जाता है, जो कि बारका को जकड़ लेता है। इसका फायदा उठाते हुए मैजिकल शैडोज काफी सारे एक्सप्लोजन बारका के ऊपर करते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि बारका अभी भी जिंदा था। उसी वक्त जिन्हू बारका के बाजू में आ जाता है और उसके अंदर अपना पूरा डैगर घुसा देता है, लेकिन बारका तभी भी नहीं मरा हुआ था। जिन्हू बोलता है गेम खत्म। बारका चिल्लाते हुए कहता है गेम शुरू मैंने की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा, गेम अभी खत्म नहीं हुई है। बारका का पूरा फोकस जिन्हू के ऊपर था। मौके का फायदा उठाते हुए आयरन ने बारका को मौत के घाट सुला दिया। यहाँ बारका मर चुका था, लेकिन आयरन अभी भी नहीं रुका हुआ था, अटैक पे अटैक करे जा रहा था। जिन्हू तुरंत देखता है और उसे रोकता है, अपने आप पे कंट्रोल रखो आयरन। आयरन काफी ज्यादा खुश था कि वो जीत चुके हैं, इसके कारण वो नाच रहा था और वो अपने साथ साथ मैजिकल शेडोज को भी नचवा रहा था। और ये देख के भाई काफी हंसी आने लगी, कैसे नाच रहे थे ना ये। लड़ाई खत्म होने के बाद जिन्हू बोलता है घर चले दोस्तों, और उसी वक्त उस डंजन का गेट खुल जाता है और अगली सीन में हमें बाहर का सीन दिखाते हैं। पाक हंटर्स का इंतजार कर रहा होता है। उसी वक्त वो रेड गेट ब्लू गेट में बदल जाता है। पाक अपने सामने देखता है कि कुछ हंटर्स बाहर निकल रहे होते हैं। पाक को समझ आ रहा था कि किम चुन ने वो डंजन कंप्लीट कर लिया है। पाक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ किम नहीं था। आहान को पता था कि जिन्हू आएगा और जिन्हू को देख के काफी ज्यादा खुश था। जैसे ही जिन्हू घर जाने वाला होता है और पाक जिन्हू को रोकते हुए कहता है हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने, और जिन्हू कहता है कि मैं अभी थका हुआ हूँ, अपने बचे हुए हंटर्स से पूछो। उस गेट में हमारे 8 हंटर्स गए थे और उनमें से बस 2 ही आए हैं। कम से कम इस चीज की खुशी मनाओ कि वो दोनों हंटर वापस आ पाए बस मेरे कारण। पाक जिन्हू से सॉरी मांगता है, आप जा सकते हैं। पाक आहान से कहता है ये कौन था। आहान बताता है सर ये वही संग जिन्हू है। और पाक बोलता है ये बंदा मुझे अपनी गिल्ड में चाहिए। पाक उस बी रैंक हंटर से पूछता है अंदर क्या हुआ था। बी रैंक हंटर बताती है संग जिन्हू उन आइस एल्फ से लड़ने के बाद काफी चिड़चिड़े हो गए हैं और जिन्हू अपनी बहन की दोस्त को उसके घर छोड़ देता है। हर मिशन के लिए मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन आप पे मैं कर सकती हूँ, अगली बार हम वापस चलेंगे। और जिन्हू वहां से चला जाता है अपने घर के लिए और वो देखता है 3 बज चुके थे। जिन्हू बोलता है कि अभी काफी टाइम है। जिन्हू सोच रहा होता है वहां से बस काम की एक ही चीज थी। सीन शिफ्ट होता है बारका के टाइम पे। जैसे ही वो गेट के बाहर जाने वाले थे उसी वक्त जिन्हू कहता है चलो चलते हैं, लेकिन उससे पहले, और वो बारका को अराइज करने वाला था, लेकिन बारका अराइज नहीं होता क्योंकि बारका का लेवल काफी ज्यादा था, जिसके कारण वो अराइज नहीं कर पा रहा था। लेकिन अपना जिन्हू बारका को छोड़ के उसका डैगर उठा के ले आता है और कहता है वहाँ बस एक ही काम की चीज थी। और जिन्हू सोच रहा होता है ये मेरे साथ तीसरी बार हुआ है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। आप लोग बताओ आपको कैसा लगा। भाई मुझे बारका की और जिन्हू की फाइट तो काफी तगड़ी लगी। फनी सा सीन था आयरन का। आप लोग बताओ आपको कैसा लगा। मिलते हैं इसके नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।